सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक से ही 10वां प्रकरण हिंडोला को लेकर के उपस्थित हुए हैं। हे सत्संग प्रेमियों, हिंडोला में 3 विषय है। तो हिंडोला में 3 अध्याय है। तो पहले अध्याय का प्रसंग लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हिंडोला 1। भरम हिंडोला झूले सब जग आए, पाप पुण्य के खंबा दो मेरु माया माय। लोभ भंवरा विषय मरवा काम कीला ठानी, शुभ अशुभ बनाए डांडी गए है दोनों पानी। करम पटरिया बैठिके कोको ने झूले आनी, झूलत गण गंधर्व मुनिवर झूलत सुरपति इंद्र। झूलत नारद शारदा झूलत व्यास फणींद्र। झूलत ब्रंचि महेश सुकमुनि झूलत सूरज चंद्र। आप निर्गुण सगुण होय झूलिया गोविंद। छो चारी 14 7 21 तीनों लोक बनाए। तो हिंडोला में कबीर साहिब कहते हैं कि समस्त सांसारिक जन्म भ्रम के हिंडोले में झूल रहे हैं। समस्त सांसारिक जन भ्रम के हिंडोले में झूल रहे हैं। हिंडोला कहते हैं झूले को, सब झूल रहे हैं इसमें। इस भ्रम रूपी हिंडोले में पाप और पुण्य रूपी 2 खंबे हैं। जो ये भ्रम फैला हुआ है, तो इस भ्रम के 2 आधार हैं, 2 खंबे हैं, पाप और पुण्य। एक तो है माता रूपी मेरु। लोभ की भंवर कली ही झूले को घुमाती है। तो झूला कैसे घूमता है, ये भ्रम कैसे फैलता है कि लोभ जो है वो भंवर की कली ही झूले को घुमाती है। लोभ रूपी भंवर कली। इस झूले में विषय का मरवा है, मरवा रूपी विषय है, और विषय रूपी मरवा है, और काम रूपी कील ठुकी हुई है इस झूले में। इस झूले में शुभ व अशुभ रूपी 2 डंडे लगे हैं, जिन्हें मनुष्य ने दोनों हाथों से पकड़ रखा है, शुभ और अशुभ। इसमें कर्म रूपी एक पटरी भी है, जिस पर बैठकर सभी प्राणी झूलते हैं। ऐसा कौन है जो इस झूले में बैठकर न झूला हो? अर्थात इस झूले में शिव जी के गण गंधर्व, श्रेष्ठ मुनिजन, इंद्र, नारद, सरस्वती, दुर्गा, व्यास, शेषनाग, ब्रह्मा, महेश, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र और निर्गुण ब्रह्म कहलाने वाले ही श्री राम तथा श्री कृष्ण सगुन बनकर झूलते रहे हैं। सब झूलते हैं। जो इस संसार में आता है वो इन सभी कार्यों में निकलता है। पाप पुण्य, शुभ अशुभ, काम विषय, सब इसमें निकलते हैं। अर्थात संसार रूपी इस झूले में सभी झूलते हैं।
देवता, गंधर्व, नारद सब झूलते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण सब झूलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जीवों ने स्वयं ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 14 विद्याएं रचकर तथा 7 स्वर्ग, 21 भुवन और 3 लोकों की कल्पना करके अपने लिए ब्रह्म का हिंडोले का निर्माण कर लिया है और इसी में सब झूल रहे हैं। कबीर साहिब कह रहे हैं कि ये जो सब रचना है जिसमें हम फंसे हुए हैं और इसी में ही चक्कर काट रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, ये जो झूला है इसमें ये झूला हमने स्वयं ही बनाया है और स्वयं ही इसमें हम झूल रहे हैं। मकड़ी जिस तरह स्वयं जाल बुनती है और उसी जाल में फंस जाती है, स्वयं ही उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता, इसी तरह मनुष्य ने भी अपने लिए एक जाल बनाया है। वेद उसने स्वयं लिखे हैं, शास्त्र उसने स्वयं लिखे हैं, 14 विद्याएं रची हैं, स्वर्ग के बारे में कल्पना की है, भुवनों के बारे में कल्पना की है और 3 लोक की कल्पना भी की है। तो ये सब रचना रच करके ये ब्रह्म का हिंडोला मनुष्य ने खुद ही निर्माण किया है और इसी में फंस गया है। खानी बानी खोजी देखूं अस्थिर कोई न रहाय, खंड ब्रह्मांड खोजी देखूं छूटत की तो नाही, साधु संगति खोज देखूं जीव निस्तरिकित जाही, शशि सूर रैनी सारदी तहां तत्व परलय नाही, काल या काल परलय नहीं तहां संत बिरलय जाही, तहां से बिछुरे बहु कल्प बीते भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज देखूं बहुर न उलटे समाए, ये झुलबे को भय नहीं जो होय संत सुजान, कहे कबीर सत्य सुकृत मिले तो बहुरी न झूले आन। कबीरदास जी कहते हैं कि खोज कर देखो तो मालूम होगा कि खानी और वाणी के जाल में उलझा जीव अस्थिर है। इस झूले से छूटने का साधन खंड खंड में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सत्य शोधक, संतों की संगत में जाकर अनुसंधान करो। यदि आपको सत्य की खोज करनी है तो संतों की संगत में जाओ, उनके पास निवास करो, वहां जाकर के खोजो और पता लगाओ कि यह जीव कृतार्थ होकर कहां जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि शुद्ध चेतन स्वरूप वहां स्थित है जहां चंद्रमा, सूर्य, रात, दिन, ऋतुएं, जड़ तत्व एवं उनके कार्य, उत्पत्ति, प्रलय, समय की अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वहां कोई बिरला ही संत पहुंच सकता है। उस अपने दिव्य स्वरूप को जीव भूल गया है और अनादिकाल से ही सामाजिक उलझनों में पड़कर अपनी स्थिति को भुला दिया। सतगुरु कहते हैं कि संतों की संगत में बैठकर उस स्थिति का अनुसंधान करो जिससे पुनः लौटकर सांसारिक मोह में लीन न होना पड़े। जो पूर्ण विवेकवान संत हैं उन्हें इस ब्रह्म रूपी हिंडोले में झूलने का भय नहीं रहता, अर्थात वे इसके प्रलोभन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे मन, वाणी और कर्मों की पवित्रता रूपी सुकृति मिल गई है और निज स्वरूप का बोध हो गया है, वह इस ब्रह्म रूपी हिंडोले में नहीं झूलता, अर्थात उसे कोई माया नहीं फंसा पाएगी। इस प्रसंग में कबीर साहब समझा रहे हैं कि हे जीव, यदि तुम सत्य का शोधन करना चाहते हो तो जाकर के संतों की संगति कर, उनके सानिध्य में रहे,
और वहां इसकी खोज कर कि चैतन्य स्वरूप कहाँ स्थित है, उसको कैसे पाया जा सकता है, उसमें अपने स्वरूप में कैसे स्थित हुआ जा सकता है। नहीं तो तुम अपने ही बनाए हुए इस ब्रह्म रूपी हिंडोले में झूलते रहोगे, झूलते रहोगे और तुम इसमें से निकल नहीं पाओगे। किसी ने ये बताया, किसी ने वो बताया, किसी ने वो समझाया, किसी ने वो शास्त्र पढ़ाया, किसी ने वो पुस्तक पढ़ाई, किसी ने वो उपाय बताया, किसी ने वह उपाय बताया। तुम, ये सब भ्रम है, एक जंजाल है। एक मत पर स्थित होकर के आगे बढ़ो, तभी तुम मंजिल को पा सकते हो। और वह मत है अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होने का। यह हिंडोला नंबर 1 यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हिंडोला नंबर 2 आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम।